मुझे ये बहुत मजेदार लगता है। दैट इज स्किन केयर। व्हाट इज स्किन केयर? तो पहले हम समझते हैं कि स्किन केयर है क्या एक्चुअली, है ना? कि स्किन केयर वो क्या चीज है जिसको हमें करना चाहिए। पहले तो मैं कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं करती, मैं मतलब उसको समझने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि स्किन केयर जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले स्किन केयर को अगर हम डेफिनेशन में बताएं, तो स्किन केयर है कि एक रेंज ऑफ ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अपने स्किन को इम्प्रूव करते हैं, स्किन को और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, उसकी जो इंटरनल हेल्थ है और जो उसकी अपीयरेंस है, जो बाहरी तरफ से, दोनों तरफ से हम इसके ऊपर काम करते हैं। और जो हमारी कोई स्किन की कंडीशंस होती हैं, है ना, उस चीज को हम इम्प्रूव करते हैं किस तरह से? न्यूट्रिशन अपने खाने, और आपको पता है कि सन रेज भी अच्छी नहीं होती, तो उससे भी हम अपने आप को बचा के रखते हैं। लोशंस वगैरह भी हम यूज करते हैं उसके लिए, राइट? तो इस इन सब कॉम्बिनेशन को मिला के हम अपने जो स्किन का है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमें समझना चाहिए कि अच्छा, स्किन केयर क्यों जरूरी है। अब मैं आगे अपनी स्लाइड्स में बताऊंगी कि क्यों, क्या करके हमें इस चीज को यू नो ध्यान रखना चाहिए। पहले समझते हैं कि स्किन केयर है कितने टाइप्स के। ठीक है, तो फर्स्ट स्किन है, आप अपनी ना स्किन टाइप्स चार्ट में भी डाल सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे जैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको भी अच्छा, आपकी स्किन टाइप ये अगर आपको नहीं पता, राइट? तो फर्स्ट टाइप इज ड्राई स्किन। सो ड्राई स्किन क्या है? ड्राई स्किन के अंदर ना, ये मैंने कुछ सिम्टम्स लिखे हैं इसके अंदर। आपकी जो स्किन है थोड़ी सी पपड़ी सी बनी होती है स्किन के अंदर, राइट? और थोड़ी ड्राई सी होती है, मतलब डल होती है, और थोड़ा खिंचाव पड़ता है स्किन के अंदर। जैसे आप फेस वॉश करते हो, उसके 5-10 मिनट्स में आप देखोगे कि काफी ऐसे सूखी सूखी सी है, वाइट वाइट सा स्किन हो जाता है, या थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, स्किन को खिंचाव पड़ रहा है। ठीक है, आपके स्किन की जो पोर्स है वो ज्यादा विजिबल, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये प्रोन होता है, मतलब ये ज्यादा ना एज एज लाइन, मतलब आपकी ना वो लाइंस क्योंकि खिंच रही होती है, तो लाइंस भी आपकी बननी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो ड्राई स्किन होती है वो इस तरह की कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के अंदर क्या होता है कि आपके जो सबसे पहले इसका सिम्टम होता है कि जो आपके जो पोर्स होते हैं ना, वो बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा, उसका मुंह खुला हुआ होता है। आपके पोर्स आपको दिखेंगे, अगर आप चेक भी करोगे तो वो आपको दिखते हैं। ठीक है, और साथ में आप देखोगे इसके अंदर ऑयल निकलता है, मतलब ग्रीसी सी होती है ये स्किन टाइप। ठीक है, और आप देखोगे वो बहुत शाइन भी करती है क्योंकि तेल होगा तो शाइन तो करेगा ही, राइट? और साथ में एक्ने का भी प्रॉब्लम इसमें रहता है, ब्लैकहेड का भी प्रॉब्लम क्लियर रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके स्किन पोर्स भी होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी नॉर्मल स्किन। फिर आ जाती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो कि मेरी स्किन टाइप भी है, दैट इज, इसके अंदर क्या होता है, टी जोन जो होता है ना आपका, ये इसको बोलते हैं टी जोन। तो ये बहुत ऑयली होता है बेसिकली, राइट? तो जो टी जोन रहेगा हमारा, वो ऑयली रहता है। और जो चीक्स पे आप देखोगे वो ड्राईनेस ज्यादा रहती है यहाँ पे। ठीक है, टी जोन ऑयली और चीक्स ड्राई रहेंगे, या नॉर्मल भी होते हैं कईयों के केस में। ठीक है, और इसमें माइल्ड स्किन सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, जैसे कि ड्राई स्किन ज्यादा सेंसिटिव रहती है। ब्लैकहेड्स भी रहते हैं, वो भी अराउंड दी नोज एंड अराउंड दी चिन एरिया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ध्यान रखते हो उस चीज को। आप ये सारी स्किन टाइप्स को हम मेंटेन अगर करके चले तो आपका कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट? तो वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना। इसके साथ साथ लास्ट जो अभी मैंने मेंशन करी है स्किन टाइप, दैट इज प्रोन टू, मतलब ये मोस्टली सेंसिटिव स्किन है, जो कि एलर्जीज के, एलर्जेटिक होती है थोड़ी सी, राइट? थोड़ी सी भी स्किन अगर सन के अंदर एक्सपोज होती है तो वो रेड हो जाएगी, राइट? इरिटेशन हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे। ठीक है,
और या मौसम चेंज हुआ तो मतलब इस स्किन टाइप के ऊपर सबसे पहले चेंजेस नजर आएंगे, राइट। और ये जो स्किन टाइप होती है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे मोस्टली फ्रेंड्स थे जिनको मैं जानती थी जिनकी स्किन टाइप थी, और जिन्होंने हमारे न्यूट्रिशन भी यूज किया, और वो काफी उनकी स्किन जो है वो इम्प्रूव भी हो गई। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स, आप इसकी फोटो भी ले सकते हो इस स्लाइड की, ताकि आप अपनी स्किन टाइप को समझो। और अगर किसी किसी को पता है कि उनकी कौन सी स्किन टाइप है, डू मेंशन इन द चैट आल्सो, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि आपको पता है हमारी ना स्किन जो है, बेसिकली कहते हैं ना, स्किन हमारा जो चेहरा है या हमारा जो त्वचा होती है वो आईना होती है। वो अंदर की जो सारी बातें, अंदर के जो सारे राज है ना, वो उगल देती है वो छुपा के नहीं रखती, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी होती है अंदर की, वो हमारे को सब कुछ, मतलब वो सब कुछ मेंशन करती है, सब कुछ शो कर देती है हमारी स्किन के ऊपर, वो भी पिंपल के जरिए, ठीक है। आज आज हम पढ़ते हैं कि पिंपल, हर पिंपल क्या कहता है ठीक है, कुछ कुछ पिंपल कहते हैं कुछ ना कुछ बातें। तो अगर आपके फोरहेड पे कोई पिंपल है, इसका मतलब आपको देयर इज सम इशू विद द डाइजेशन, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा रेगुलर, अगर एक आधा निकल रहा है, प्लीज उससे डरना मत। अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली आपको एक ही जगह पे पिंपल्स आ रहे हैं, राइट, सो इट्स अबाउट दैट। तो अगर आपको ऐसा फोरहेड पे हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके जो टॉक्सिस है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगर आपकी हेयर लाइन पे आपको ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप अपना मेकअप ठीक से रिमूव नहीं कर रहे हो रात को, राइट, या अपना चेहरा अच्छे से नहीं धो रहे हो, ठीक है, आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से वो पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और अगर ब्राउज के बीच में अगर आपके हो रहे हैं, तो आपको वही लिवर और डर्टी हेयर, मतलब उससे रिलेटेड ओवरलोडेड लिवर या डर्टी हेयर, इससे रिलेटेड इशू है। नोज के नोज विंग के पास हो रहे हैं, तो वीक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लिप के अराउंड है तो प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चिन के अराउंड है तो पुअर डाइट है, फूड एलर्जीज भी होती हैं, ठीक है। मैंने काफी लोगों को देखा है बहुत ज्यादा भयानक तरीके से पिंपल्स होते हैं। और ये नहीं कि जस्ट जैसे हमें भी, मुझे भी होते हैं, बट वो एक हुआ, कभी क्लीन हो गया, ठीक है, बट वो ना कंटिन्यूसली रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने वो वॉच आउट करना है कि टाइप ऑफ पिंपल भी है कैसा, ठीक है। एंड अगर हम इस साइड आए, तो नियर आईज और नोज है, अगेन पुअर लिवर फंक्शन, ओवरली स्ट्रेस्ड डाइट, ठीक है, पुअर डाइट। और फिर आ जाता है अगर नेज, नोज के अराउंड है, मतलब आप देख रहे हो मोस्टली यहाँ पे डाइजेशन या डाइट से रिलेटेड ही इशू है। तो आप समझ रहे हो, मेरा ये स्लाइड लगाने का बस मतलब ही यही है कि हमें या तो डाइट अपने अच्छे से रखनी है, ठीक है, अपनी स्किन अच्छे से क्लीन करनी है, ठीक है, अंदर से भी मतलब क्लीन रखनी है और बाहर से भी क्लीन रखनी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, इसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और अच्छी होगी। ओके, नाउ कि भाई ये तो हम समझ गए कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो पहला सॉल्यूशन, हाँ, यही है कि हम खाएं और पिएं बहुत अच्छे से, ठीक है। अपने अपने सिस्टम को इंटरनली अच्छा से रखें, तो वो बाहर भी उस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अपना जो पानी है, सबसे पहले पानी का इंटेक है वो इनफ रखें, जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। आप अपने वेलनेस कोच से भी बात कर सकते हो अगर आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, उसमें आपका आ जाता है ए फ्रेश ड्रिंक जो कि अभी हम सब ले ही रहे हैं, राइट। तो अपना ए फ्रेश ड्रिंक रेगुलरली आप लेते हो, जिसका कैफीन लेवल भी बहुत कम है, राइट। 40 mg पर स्कूप जो इसका कैफीन का परसेंटेज रहता है। तो आप ये लगा सकते हो कि आप लो कैफीन चीजें अगर लेते हो ना, उससे भी मैंने देखा है कि पिंपल्स का बहुत बहुत जल्दी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हो बैलेंस डाइट, तो हमें सिर्फ ये नहीं कि एक तरह की डाइट को ही फॉलो करना चाहिए, राइट। हमें मिक्स डाइट लेनी चाहिए अपनी, ठीक है। और वो मैं आगे बताऊंगी वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा कभी भी अपना मील स्किप मत करो,
कभी भी अपना जो है अपना क्या कहते हैं ना, जो आपके पोर्शंस हैं, ठीक है, अगर आप 5 मील्स अ डे ले रहे हो, तो उसको कभी भी स्किप मत करिए। कभी चलो बहुत जैसे बाहर हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है हेल्दी की, ठीक है, एटलीस्ट एक एप्पल और ये सब, मतलब मैं भी अपनी क्लाइंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने पास कुछ ना कुछ हेल्दी चीज ऐसी रखो कि अगर आपको भूख लग रही है, घर पहुंचने तक आपका वो काम चला ले, है ना। तो ऐसी चीज अपने पास जरूर रखें, और अपनी फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करें। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि पहला चीज खाना ही है, कोई क्रीम्स, ठीक है, कोई लोशंस, कोई फेस वॉश, वो नहीं चीज रखी हुई। तो पहली चीज हमें अपने अंदर को अगर हमें इंटरनली ठीक करना है और बाहर से स्किन अच्छी रखनी है, तो वो खाने से ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कि जब भी आप अपना फेस वॉश करते हो, ठीक है, वो आप अपना मतलब जब भी आप अपने बेड पे जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फेस वॉश करके जाओ। बिना फेस वॉश किए अगर आप चले गए, तो समझो अगले दिन कुछ ना कुछ स्किन पे दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो दिखेगा ना कि आपने रात को कुछ ना कुछ मिस किया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो फेस वॉश जो भी आप यूज कर रहे हो, उसको बहुत ही माइल्ड तरीके का होना चाहिए, वो मतलब आप बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज, आप इसके साथ साथ देखो, फेस वॉश तो हम रोज करते ही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वीकली मतलब आप लगा सकते हो ट्वाइस इन अ वीक आप अपना एक बारी स्क्रबिंग भी जरूर करिए, ठीक है, उससे आपकी डेड स्किन भी निकल जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप अपने लिए मसाज भी अरेंज कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को कह सकते हो आपके फेस मसाज के लिए, तो वो भी वंस इन अ वीक, ठीक है, कर सकते हो आप, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और नेवर फॉरगेट दिस, जो रूल सीटीएम रूल है, दिस इज कॉल्ड सीटीएम रूल, को हम बोलते हैं सी से क्लिनजिंग, टी से टोनिंग एंड एम से मॉइस्चराइजिंग। तो आप ये एवरीडे करके अगर सोते हो, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग और शाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले तो इंटरनली ठीक किया उसको, ठीक है, खाने के बाद। उसके बाद बाहरी में अगर आप ये सिर्फ स्टेप्स जो मैंने बताए हैं ना, यही फॉलो कर लोगे, आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है कि वर्कआउट, हमारा जो वर्कआउट है, हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, है ना, वो आपको एवरी डे, जैसे कि अभी हमने करा ही है, राइट। तो एवरी डे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तो आपको मिनिमम देने ही देने हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर आपका वेट गोल क्या है, ठीक है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि मैं ना ये अपने हर स्लाइड में लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली स्लाइड, मेडिटेशन वाली। और मेडिटेशन भी आप 10 से 15 मिनट जरूर करें एवरीडे, ठीक है। आप चाहे सुबह उठ के अपने लिए टाइम निकालें, या शाम को, जैसे भी, मतलब जब भी आपको टाइम लगे, इसका कोई टाइम नहीं होता कि आप आपके लिए परफेक्ट टाइम क्या है, ठीक है। सुबह सुबह कर लोगे तो फिर तो दिन की शुरुआत, कहते हैं ना, दिन की शुरुआत ही आपने अपने अपने आप से शुरू करी है, अपने माइंड को काम करके करिए, तो और क्या चाहिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए अपनी बॉडी को, मतलब माइंड को शांत किया, फिर बॉडी को आपने एक्टिव करा। बॉडी अब मतलब वर्कआउट जो मर्जी कर लो, चाहे आप डांस कर लो, भांगड़ा कर लो, जैसे कि हमारे यहाँ पे रेगुलरली चेंज होता है, मुझे बहुत पसंद है कि पैटर्न्स हमारे हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वर्कआउट जरूर करें, राइट। फिर आ जाता है सोना, ठीक है, जो कि हम बहुत मैं पहले करती थी ऐसे कि मैं अपना ना सोने पे इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना सोना इतना इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो सोना जो है वो बहुत जरूरी है। आप चाहे अपने स्किन के लिए कर लो, चाहे अपनी सेहत के लिए कर लो, कुछ भी, लेकिन सोना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोना भी क्या है कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप इज वेरी मच रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग, कई लोग 5 घंटे की भी स्लीप में अपना एकदम चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जो एक एक मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपका अच्छा स्लीप नहीं है, तो भी आपकी स्किन जो है वो स्वस्थ नहीं रहने वाली, या आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आ जाते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट अनदर थिंग, कि अगर कोई भी अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है या कोई स्मोकिंग करता है, वो तो देखो इंटरनली तो बहुत गलत है ही, बट वो स्किन पे भी दिखता है, ठीक है। तो अगर किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मैंने 2-3 काफी लोगों को देखा था जिनको मैंने मोटिवेट भी किया था
कि दे वर हैविंग पीसीओडी इश्यूज, स्किन में बहुत पिंपल थे, एंड दे वर हैविंग दिस बोथ थिंग्स कि अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे थे और ये स्मोक भी। तो मतलब इससे पता चलता है कि आपकी जो इंटरनली हैबिट्स हैं वो कितनी ज़्यादा खराब है ना? जंक फूड तो बहुत ही चल रहा था। तो इस तरह की हैबिट्स को प्लीज़ अवॉइड करिए अगर आप अपने आप को सही रखना चाहते हो, स्किन को बहुत चमकता हुआ रखना चाहते हो, ठीक है? और नेवर फॉरगेट दीज़ पॉइंट्स। सबसे पहले तो आप अपने आप को रोज़ बोलो, आई एम ऑसम, आई एम स्पेशल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड एंड आई एम वर्दी। आप अपने आप को ये रोज़ मैसेज दोगे ना, सब कुछ एकदम अच्छा लगेगा। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन पे भी नज़र आएगा। ठीक है? तो आपने ये रोज़ बोलना है। आप अभी मेरे साथ बोल भी सकते हो। अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो प्लीज़ रिपीट करो अपने आप को ये बोल के। और इसके साथ-साथ आपने ये पॉइंट ज़रूर फ़ॉलो करने हैं, दैट इज़ अवॉइड हॉट शावर्स। तो अगर नहाने के लिए अगर आप पानी गुनगुना, अगर आपको ठंड लगती है तो गुनगुना ले सकते हो, नहीं तो आप ठंडे पानी से भी नहा सकते हो, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आपका जो क्लींजिंग टूल है, जैसे हम लूफा यूज़ करें नहाने के टाइम पे या कोई भी मेकअप टूल्स हैं, कुछ भी, है ना? वो जो क्लींजिंग टूल्स हैं, उस चीज़ को आप हमेशा क्लीन रखो और कोशिश करो कि 3 से 4 महीने में वो चेंज करें, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाता है लाइक आपके टॉवल्स, आपके फेस क्लॉथ्स जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है? उस चीज़ को आप देखो कि 2 से 3 बार अगर आपका यूज़ हो गया वो, उसके बाद आप उसको वॉश करो, ठीक है? या चेंज कर लो। तो वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और जैसे कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि मेकअप करे करके बिल्कुल भी नहीं जाना बेड पे, हमेशा क्लीन करके उसको अच्छे से, अगर मेकअप लगाया हुआ था मेकअप रिमूवल ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो कॉटन में आप ये बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल से भी रिमूव कर सकते हो जो कि जब नहीं है कभी अवेलेबल होता मेकअप रिमूवर तो इससे भी आप रिमूव कर सकते हो। और इसके अलावा से नो टू शुगर्स, ठीक है? सोडाज़, कॉफ़ी, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इनको तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं है हमारे लिए, तो ये मतलब मैं तो बिल्कुल दूर ही रहती हूँ इन सब चीज़ों से। एंड डोंट स्किप अपना एसपीएफ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। इसको लगा के ही अपने घर से बाहर निकलो क्योंकि जो हमारी ओज़ोन लेयर है वो डिप्लीटेड है जिसकी वज़ह से सा जो यूवी रेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को अफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? अगर आप नहीं एसपीएफ अच्छा यूज़ कर रहे हो, लगा के नहीं जा रहे हो बाहर अपना सनस्क्रीन, है ना, लोशन वग़ैरह, तो वो आपको दिखेगा कि आपने 2 से 3 दिन नहीं लगाया ना, तो देखना आपकी स्किन पक्का टैनिंग होने वाली है, ठीक है? तो आप ये भी फ़ॉलो करके जाइए। फिर है खुश रहिए। जी, हम अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं बट खुश नहीं है, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये सबसे कहते हैं ना रामबाण है ये। अगर आप खुश रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मतलब अगर टेंशन में लेके सारी चीज़ें करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप वेट लॉस जर्नी में भी हो तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। एन्जॉय करो ये जर्नी हर्बल लाइफ के साथ, है ना? और ऐसे ही स्किन भी आपकी जो है वो फ़ील करती है आपकी खुशी, ठीक है? तो आपने कम टेंशन लेनी है, ठीक है? ज़िंदगी है टेंशन्स चलती रहती हैं बट आपने बिल्कुल नहीं लेनी और खुश होके उसका सामना करना है, ठीक है? फिर आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, ठीक है? इसके अंदर हम अपनी हेल्थ को और अपनी स्किन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव और मेंटेन कर सकते हैं, इसमें ये मेंशन किया हुआ है। तो स्किन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इश्यू है, तो आप अपने कोच को अभी इसके सेशन के बाद कॉल या मैसेज ज़रूर डालो कि मुझे स्किन बूस्टर लेना है, ठीक है? स्किन बूस्टर के साथ-साथ आप मल्टीविटामिन्स ज़रूर ऐड करो एंड सेल एक्टिवेटर ज़रूर रखो इसके अंदर। इवन मैं तो ओमेगा 3 भी मेंशन करूँगी क्योंकि मैं खुद भी लेती हूँ एंड मैं प्रेग्नेंट भी हूँ एंड स्टिल मैं ये सारे जितने भी न्यूट्रिशन है मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट मतलब आप लगा लो 4 मंथ से ये सारे न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ और मेरी डॉक्टर जब भी कोई रिपोर्ट करती है ना, चेक करती है ना, तो वो कहती है अच्छा सब कुछ नॉर्मल है। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो शी इज़ लाइक कि आप न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हो और मतलब कई डॉक्टर्स को पता नहीं ना इसके बारे में। तो फिर भी मतलब शी ऑलवेज़ प्रेज़ कि आप अपना खाने-पीने का खुद ही ध्यान रखते हो, आपने कोई डाइट चार्ट नहीं बनवाया मुझसे, है ना? तो इस तरीके से, तो वो कैसे पूरा हो पाता है मेरा सारा न्यूट्रिशन बिकॉज़ ऑफ दिस हर्बल लाइफ क्योंकि मैं अपने टाइम टू टाइम अपने मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, ठीक है? सेल एक्टिवेटर यूज़ करती हूँ, ओमेगा 3 भी यूज़ करती हूँ, ठीक है?
और इवन शेक भी लेती हूँ, ठीक है? इवन ए फ्रेश भी मैंने उनसे पूछा, मैंने थोड़े शुरू में तो ए फ्रेश मैंने बंद करी हुई थी, बट मैंने कहा नहीं यार ए फ्रेश के बिना नहीं रह पाता। ऑफ़िस के अंदर क्या होता है आपको ना खाने के बाद, लंच के बाद ना नींद आनी शुरू हो जाती है। मैंने फिर उनसे पूछा कि कितना कैफ़ीन कंज़्यूम कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे बताया 80 टू 100 जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ ले सकती हैं, ठीक है? ख़ैर मैं तो सिर्फ़ 40 ही यूज़ करती हूँ। तो आप वही है कि आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करो अगर आप कैफ़ीन वग़ैरह अगर मेरी कंडीशन में हो, मैं भी हर एक चीज़ उनसे पूछ के ही करती हूँ, ठीक है? ताकि आप ना अपने साथ-साथ रिस्क ना लो, है ना? तो इसलिए। तो ये स्किन बूस्टर और ये जितने भी मैंने न्यूट्रिशन के भी नाम बताए हैं आपको, ये आप आज ही अपने कोच को पूछो कि भाई ये क्या है और ये कैसे हो सकता है, ठीक है? तो इवन मैंने कल ही अपनी फ्रेंड को उसने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे इसको प्रॉब्लम है। मैंने कहा बस आज मुझे मिल, मैं अपने साथ लेके आ रही हूँ न्यूट्रिशन और मैं तुम्हें दूँगी और इसका अमेज़िंग रिज़ल्ट है, ठीक है? और मेरे को पता है उसको मतलब विदिन दिस मंथ चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे सभी बताएँगे कि